हरियाणा का सोनीपत जिला खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद के नारों से सोनीपत के लघु सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के जारी धरने पर कांग्रेस के विद्यार्थी प्रदीप सांगवान, कर्नल रोहित मोहर, कुलदीप गंगाना आदि समर्थन देने ने सरकार से इन 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की और जब तक सरकार इन 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है तब तक अपना आंदोलन जारी रखने की बात की। जो बीजेपी सरकार ने किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का 3 अध्यादेशों के जरिए काम किया था, उसके बाद उन्होंने जो उनके ऊपर प्रताड़ना की है, उनके एक संवैधानिक अधिकार को भी वो अपनी बात रख सके और ज़मीन पर सड़कों पर उतर कर अपने साथ जो सरकार ने गलत कानून पास किए हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। जिनका गृह मंत्री अनिल विज कहता है कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, इनके जो सहयोगी हैं जेजेपी के वो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब जनता के सामने है। जो 3 अध्यादेश सरकार लाने जा रही है वो किसानों के विरुद्ध है। जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है सोनीपत जिले के लघु सचिवालय में, जहां पर किसानों का धरना जारी है पिछले कई दिनों से। और आज जो किसानों के धरने को अपना समर्थन देने पहुंचे हैं, बड़ौदा से जितने भी कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी हैं उसमें हमें कुलदीप गंगाना जी, प्रदीप सांगवान जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, ये सभी दिखाई दे रहे हैं। और किसान यूनियन की ओर से सत्यवान जी डटे हुए हैं किसानों की आवाज़ उठाने में, किसानों के लिए संघर्ष करने में। और डॉक्टर राजेश दहिया जी जो पूरे भारत की राष्ट्रीय संघर्ष समिति है किसानों की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आज धरने पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या रूपरेखा है, क्या मांगे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार की ओर से, सरकार क्या चाहती है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। पहले तो जो पिपली में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। देखिए, जो पिपली कांड हो गया, ये पिपली कांड के नाम से जाने लगा। पिपली में जो किसानों के ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर पेट भरने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। और इस प्रदेश के गृह मंत्री ढाडीवाले की और भी ज्यादा निंदा करते हैं। निहत्थे किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई और वो कहता है कि किसान के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई MLR नहीं कटी, हम उसकी निंदा करते हैं। एक बात बताओ जी, अभी पिपली कांड जो आप बोल रहे हो या पिपली लाठीचार्ज, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई है जिसमें नायाब सिंह सैनी, वो भी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, विजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं, और धर्मवीर जी जो भिवानी से सांसद हैं। वो किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। तो क्या आपकी कोई बात हुई है उन सांसदों से या कोई आश्वासन मिला सरकार की ओर से। देखिए, ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सबसे झूठी पार्टी है, इसकी खासियत रही है एक झूठ को 1000 बार बोलती है और उसको सच साबित करने की कोशिश करती है। कमेटी करी गई, वो ड्रामा किया गया। हमारी तो एक ही मांग है, जो ये 3 अध्यादेश हैं, ये किसानों के डेथ वारंट है, इनको वापस ले लीजिए। और वहां जो बुलाया गया हमारे किसान नेताओं को कहा गया कि ये 3 अध्यादेश तो हम वापस नहीं लेंगे, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। हमारे नेताओं ने कहा कि जब अध्यादेश वापस नहीं ले सकते तो सरकार से बातचीत करने का हमारा क्या उचित है, फिर हम बातचीत नहीं करते। तब सरकार ने कुछ अपने सरकारी आदमी किसान बना के और उनसे लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश की, ताकि जनता में संदेश दिया जाए कि किसान बटा हुआ है, किसान 2 फाड़ है। लेकिन किसान 2 फाड़ नहीं है, किसान और आटे और मजदूर और कमेरा वर्ग सब भाई एक है। और इसका परिणाम सरकार ने देख भी लिया है। और कल माननीय क्या कहेंगे, इस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश का
जन्मदिन मना रहा था और किसान पुतले फूक रहे थे उसके जन्मदिन के ऊपर, वो देख लिया है। और 20 तारीख को हरियाणा में चक्का जाम होगा और पत्ता तक भी नहीं लेगा। ये बता देंगे हम इनकी औकात का, इनकी क्या औकात है। डॉक्टर राजेश भैया जी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि इन 3 अध्यादेशों में क्या कमी लग रही है आपको, कि इन 3 अध्यादेशों को क्यों वापस ले सरकार, किसानों को इसका क्या नुकसान है? आपने कोरोना काल में देखा होगा सभी जीडीपी माइनस में चली गई है, -23। जो कृषि की जीडीपी +3 है। तो मोदी सरकार चाहती है कि इसको भी -23 करे। जो 3 अध्यादेश लाए हैं इससे कृषि खत्म ही हो जाएगी और किसान अपने घर बैठ जाएंगे। तो ये अध्यादेश तो जब तक खत्म नहीं होंगे सरकार को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। सरकार ये बार बार कह रही है कि जो ये 3 अध्यादेश हैं इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं है। आपको क्या नुकसान लगता है इन 3 अध्यादेशों में? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी घर बैठ जाए तो देश तरक्की कर जाएगा। तो हमारी बात मान लेता है क्या वो? 3 अध्यादेश का नुकसान ये है कि पहला नुकसान तो ये है कि जो मंडी में 6% आड़त रखी है तो मंडी में कौन लेके जाएगा? तो आड़ती हुई दुकानें बंद होगी, उनका व्यापार बंद हो गया, वो अपने घर बैठ गए। अब रही बात किसान की, वो बाहर बेचेगा तो खरीदार आएंगे, बिजनेसमैन। जो मटर 10 रुपये किलो बिक रही थी आज 250 रुपये किलो बिक रही है 250 रुपये किलो। टमाटर 80 से 90 100 पहुँच गया, नहीं पहुँच गया है। तो वो फिर व्यापारी जो आएंगे, जो मोटे पैसे वाले हैं, वो बाहर खरीद के अपने स्टॉक पर रखेंगे। तो वहाँ से किसान भी पिट गया। एक अध्यादेश का फल मिल गया आपको। दूसरा जो ये कहते हैं जो कंट्रोल था MSP का, वो MSP खत्म हो जाएगी। जब आपके पास चीज़ पड़ी होगी, पैसे आपको जरूरत होगी, तो खरीदार जिस भाव में खरीदेगा आपको उसी भाव में बेचनी पड़ेगी। और इसके बाद तीसरा बताऊं और जो ये लाठीचार्ज हुआ इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, लाठीचार्ज तो जो किया है गिल साहब ने, उससे ये दर्शा दिया कि उसमें दिमाग ही नहीं है। किसान को जिसने भी नाराज किया है वो घर बैठ गया है। ये वही पीपड़ी है जो बंसीलाल ने पीपड़ी से कांड किया था हमारे खरपत्ते में, वो खत्म हो गया था। ये पीपड़ी किसानों की पीपड़ी है। इसमें जो लाठीचार्ज किया है इसे समझो कि ये सरकार ये मोदी की नहीं, सारी सरकारें ही। मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे बड़ौदा से पहले विधायक जब चुनाव लड़ रहे थे, लोग जब वो कहता है पता नहीं लाठीचार्ज हुआ था। अरे लाठी से पता लगेगा तेरे नीचे से घुसड़ेंगे हम, जो चुनाव में क्या आएगा। बड़ौदा का जो चुनाव होगा इसमें लाठीचार्ज का बताएंगे कि कैसे लाठीचार्ज करते हैं, कैसे उसका फल मिलता है। ये सारे किसान बड़ौदा के अंदर हम बताएंगे कि सरकार कैसे लाठीचार्ज करती है और हम उसका जवाब कैसे देते हैं। अभी हम बात करेंगे कर्नल रोहित जी से। वो भी आज धरने पे अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। कर्नल जी, आपको क्या लगता है जो पिपली में लाठीचार्ज हुआ उसका बड़ौदा पर क्या असर होगा? देखिए, ये बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। जो बीजेपी सरकार ने किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का 3 अध्यादेशों के जरिए काम किया था, उसके बाद उन्होंने जो उनके ऊपर प्रताड़ना की है, उनके एक संवैधानिक अधिकार को कि वो अपनी बात रख सकें और ज़मीन पे सड़कों पर उतरकर अपने साथ जो सरकार ने गलत कानून पास किए हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, उसको दबाने का काम किया है। तो बड़ौदा की जनता, बड़ौदा ग्रामीण इलाका है और बड़ौदा हल्का ग्रामीण प्रधान हल्का है। यहाँ पे सभी किसानी के ऊपर निर्भर है। तो किसान अपने हक को मरने नहीं देगा और बड़ौदा हल्का इनको बुरी तरह से बीजेपी सरकार को हराकर और बीजेपी को के प्रत्याशी को वहाँ से हराकर बीजेपी की सरकार को गिराने का काम करेगा। मैं एक और छोटी सी बात आगे यहाँ पे बढ़ाना चाहूँगा। कल चंडीगढ़ में हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी और उनका संदेश हम यहाँ पे पहुँचा रहे हैं, सबके बीच में लेके जा रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश है इसके ज़रिए जो MSP को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और मंडियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और मंडियों के बाहर जो फसल जो बिकेगी किसान की, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन भी लागू करनी ज़रूरी है कि वहाँ पर MSP से नीचे कोई भी किसी भी व्यापारी को
खरीदने की इजाज़त ना हो। अगर वो उससे नीचे कोई खरीदता है तो वो पनिशेबल होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ताकि एक किसान के पास प्रोटेक्शन अवेलेबल हो कि मंडी के अंदर भी उसकी एमएसपी के ऊपर उसकी खरीद हो और मंडी के बाहर भी उसकी एमएसपी के ऊपर खरीद हो। तो ये संदेश सब जगह हम पहुंचाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा मैडम और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कल उस मीटिंग के जरिए सबने किसानों के पीछे अपनी पूरा समर्थन दिया है और कहा है कि हम ज़मीन पर किसान यूनियन के साथ हर जगह जैसे जैसे किसानों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम उनके साथ खड़े हैं और आंदोलन के अंदर शामिल हैं और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। एक और बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार के अंदर कोई भी किसानों के लिए बहुत काम किए गए और किसानों का कोई भी आंदोलन अगर कोई समस्या होती थी तो मिल बैठकर जो है उनको बुलाकर उनसे बैठकर बातचीत करके उनका हल निकाला जाता था। और उससे पहले जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी उसके अंदर कंडेला के अंदर जो किसानों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम किया था, तो वहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर किसानों के बीच में कहा था कि पहली गोली अगर लगेगी तो मेरी छाती पर लगेगी। और उसके अलावा किसानों को ये कहा गया कि मैं तुम्हारे बीच में और सरकार के बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे बड़े किसान नेता ने हमारी बातों के बारे में, किसानों के बारे में सुना, उनके बारे में बात करते हैं और वो पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए काम किया, किसानी को प्रॉफिटेबल बनाया, और दूसरी तरफ ये बीजेपी की सरकार जिसने किसानों को शुरू दिन से उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी भारतीय किसान यूनियन के साथ और किसानों की सभी यूनियन के साथ प्रतिबद्ध है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। धन्यवाद। चलो अब हम बात करेंगे सोनीपत से 3 बार सांसद रह चुके किशन लाल सांगवान जी के सुपुत्र प्रदीप सांगवान जी, जो इस बार भी कांग्रेस के पार्टी पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के टिकटार्थी हैं प्रदीप सांगवान जी। आपकी किसानों के प्रति क्या सहानुभूति है और आप किसानों के लिए भविष्य में क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान का बेटा हूं, जो पिपली में 10 तारीख को 3 अध्यादेश के खिलाफ जो पूरे हरियाणा का किसान एकजुट होकर तो प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस गूंगी बहरी सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, खट्टर सरकार ने किस प्रकार किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके सिर फोड़े गए, उनके हाथ पैर तोड़े गए, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं। ये सरकार का चेहरा सबके सामने आ गया है। इनका गृह मंत्री अनिल विज कहता है कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इनके जो सहयोगी हैं जेजेपी के, वो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब जनता के सामने है। जो 3 अध्यादेश सरकार लाने जा रही है वो किसानों को विरुद्ध है। किसान जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी, हम सभी साथी तन मन धन से किसान यूनियन के साथ हैं। जो भी ये फैसला लेंगे, चाहे जेल भरो आंदोलन हो या प्रदर्शन हो, धरना हो, उनके साथ डट कर ये लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये 3 अध्यादेश लागू हो गए तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। जो किसान धरती माँ का चीर कर पूरे देश का पेट भरता है, जो सरहद पर किसान देश की रक्षा करता है, आज ये सरकार उन किसान को बुरी तरह खत्म करने पर लगी हुई है। जो 3 अध्यादेश हैं और वक्ताओं ने भी बताया, सबसे पहले एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो लागू होना चाहिए। और जो मंडियों के अभी बताई, मंडियों का जो आड़ती भी धरना दे रहे हैं, भाई 6% आड़त थी, वो मंडियां भी बेचारी कंगाल हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ये सारा फायदा नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े व्यापारियों को, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। यदि ये अध्यादेश लागू हो गए
तो जितने बड़े व्यापारी हैं किसानों की मनमर्जी के भाव से फसल खरीदेंगे, उसको स्टॉक करेंगे और फिर काला बाजारी पूरे देश में फैल जाएगी। तो इस बात को लेकर हम इन 3 अध्यादेश का विरोध करते हैं और किसान यूनियन का समर्थन करने के लिए आज सबके बीच में बैठे हैं और जो भी ये फैसला लेंगे तन मन धन से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो ये किसानों और आड़तियों के बीच की कड़ी को तोड़ रही है सरकार, इससे समाज को क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान होगा, व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, बेचारे भूखे मर जाएंगे और किसान तो बिल्कुल मजदूरी के कगार पर आ जाएगा। जमीन उनकी खर्चा वो करते हैं, फसल वो बोते हैं, लेकिन उनका रेट तय बड़े व्यापारी करेंगे। इसी के विरोध में हम सब साथी बैठे हैं। एमएसपी लागू हो और जो मंडियों का, जो व्यापारियों की जो ऑर्डर सिस्टम पहले चलता आ रहा है वो ऐसे के ऐसे रहे, ताकि उनका भी पेट भर सके, किसानों का भी पेट भर सके। इस बात को लेकर सारे इकट्ठे होंगे। अभी हम बात करेंगे कुलदीप गंगाना जी से, जो कई वर्षों से पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, स्वयं भी किसान हैं। इनसे पूछेंगे, आज जो किसानों की आड़तियों के साथ कड़ी जुड़ी हुई है, इसका समाज को क्या फायदा हो रहा है? धन्यवाद जोगिंदर भाई। सबसे पहले मैं इस निर्दयी सरकार ने जो किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया है उसके लिए मैं इनकी निंदा और भर्त्सना करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मीडिया के लोग हो, पहले तो आप बीजेपी से ये पूछो भाई ये 3 अध्यादेश लाना क्यों चाहते हैं। इन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया हमारी मंशा क्या है। हम 3 अध्यादेश किसान खिलाफ है, छोटा व्यापारी खिलाफ है, आड़ती खिलाफ है। क्यों वो लेना चाहते हैं? जीडीपी में जो देश है वो कृषि में आत्मनिर्भर है, बाकी तो सबका सिस्टम गया बिगड़। कृषि में देश डिपेंड है अपने ऊपर। अब किसान की तरफ इनकी नज़र होगी। रेलवे का निजीकरण कर दिया, रेल का निजीकरण कर दिया, रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया, जहाजों का निजीकरण कर दिया, और भी जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, हालांकि लाल कलर तक बेच दिया। तो ये किसान का भी निजीकरण करना चाहते हैं। कैसे निजीकरण करना चाहते हैं? किसान के पास एक स्थान है, अपनी फसल उसकी उगी, वो मंडी में लेके चले जाए, उस स्थान को नष्ट करना चाहते हैं। किसान अपनी फसल को कहाँ लेके जाएगा जब उसके पास जगह ही नहीं रहेगी? उसको ये ही नहीं पता मैं अपनी फसल को लेकर कहाँ जाऊँ। अगर इसमें व्यापारीकरण गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट खरीदे, व्यापारियों को दे दे, किसान को क्या आपत्ति है। और मैं यहाँ किसानों का समर्थन की बात नहीं, अपने हितों की रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ और किसान का हित में मेरा हित है। और कौन आदमी, देश का प्रधानमंत्री भी क्या बचता है क्या रोटी खाने से? 3 समय खाना खाता है, उस टाइम तो कम से कम किसान का ध्यान करे। ये किसान की उगाई हुई अन्न से मैं अपना पेट भरता हूँ, तो किसान का तो कम से कम उसको ध्यान करना चाहिए। ऐसी सरकार, गैर जिम्मेवार सरकार, जो किसान के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, और ये जो लाठी डंडा जो किसान के ऊपर चलाया है, इसकी कीमत बीजेपी को पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। अच्छा, अगर सरकार ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो किसान यूनियन और आप क्या करोगे? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन देंगे। कल की मीटिंग में जैसे कर्नल साहब ने बताया, वहाँ ये फैसला हुआ, एक बार राज्यपाल जी से मिलकर हम इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ ज्ञापन देंगे। और हम किसानों के साथ किसी भी सूरत में, हर रूप में हम इनके साथ डट के सरकार का मुकाबला करेंगे। और हुड्डा साहब ने अनाउंस भी कर दिया है, जैसे पंजाब में 3 अध्यादेश खारिज कर दिए, भविष्य में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो ये 3 अध्यादेश तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाएंगे। चलो, अभी हम थे सोनीपत में और लघु सचिवालय के बाहर, जहाँ किसान धरना दे रहे हैं। उन्हें धरना को समर्थन देने पहुंचे थे कांग्रेस के जो बड़ौदा से टिकटार्थी हैं, प्रदीप सांगवान जी, कर्नल रोहित चौधरी जी और कुलदीप गंगाना जी, और भी मैं देख रहा हूँ पूरे सोनीपत से जगह जगह से किसान पहुंची हुई हैं। राज बहादुर जी जो दीपेंद्र की और भूपेंद्र हुड्डा जी की टीम के साथी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आज आप यहाँ किसानों के धरने पर समर्थन देना पहुंची है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसी तरह झुकेगी, पीछे हटेगी? ये सरकार जो अभी नारे लगा रहे थे ना, ये सरकार निकम्मी है, ये सही बात है।
इस सरकार को जो अभी कुलदीप गंगाना जी ने भी कहा, सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि ये अध्यादेशों की जरूरत क्या पड़ी, किसकी डिमांड थी ये। सही बात ये है कि ये जो निजीकरण वाली जो बात हो रही है, ये लोग साथी हैं पूंजीपतियों के, और पूंजीपतियों की डिमांड पे ये चीज कर रहे हैं पूरा पूरा। सारे किसानों भाइयों को समझ में आना चाहिए, शायद आ भी गया सबको, कि पूंजीपति हर क्षेत्र में घुस गए हैं पूरे। छोटा व्यापार खत्म कर दिया, सारे बड़े बड़े पूंजीपति आ गए। एक चीज बची हुई थी, जो हमारी खेती और किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता भी हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी भी है, उनमें पूंजीपतियों को कैसे घुसाया जाए, सिर्फ ये चीज है। और इसलिए ये सारे अध्यादेश भी लेके आए हैं और उसमें कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर ये घुसने की। तो सारा मेन कारण ये है कि भाई किसी भी ढंग से हम लोग कुछ, जैसे पहले रजवाड़े होते थे, ऐसे कुछ रजवाड़े बना दिए जाएं, सब लोग उनके पीछे पीछे घूमे और आम आदमी के पास खाने के लिए भी ना हो और उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े उनको। सारी समस्या ये है। तो ये जो अभी एक भाई ने कहा था भाषण में कि मोदी जी किसी के नहीं है, ये अपने आदमियों के हैं, पूंजीपतियों के हैं, ये सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। वैसे ही अपनी पत्नी के नहीं, अपने परिवार के नहीं, कि देश के किसानों के नहीं, मजदूर के नहीं, लेकिन अपने पूंजीपतियों के जरूर है, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। राज नरवाल उर्फ भालू एवं वीरेंद्र सांगवान बीमार होने के कारण आज धरने पर नहीं पहुंच पाए, परंतु उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज पर मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू, डॉक्टर राजेश दहिया जो कि किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सत्यवान नरवाल जो कि भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज धरने पर अपना समर्थन देने पहुंचे थे, भी मौजूद रहे। चलो, अभी हम बात कर रहे थे दीपेंद्र जी और भूपेंद्र हुड्डा जी की टीम के सदस्य राज बहादुर जी से, और हमने सभी से बात की, किसान यूनियन के सदस्यों से, किसान संघर्ष समिति के सदस्यों से भी बात की, बड़ौदा के टिक्कार्थियों की बात की। यहाँ सोनीपत के जगह जगह से किसान पहुंचे हुए हैं और धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे, किसी भी हद तक जाना होगा। मैं बता देता हूँ, जो सरकार कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए ये 3 अध्यादेश ला रहे हैं, पर जो किसान और आड़ती की एक कड़ी को तोड़ रही है सरकार। किसी भी समय यदि किसान को जरूरत होती है तो आड़ती इन किसानों का गहना है, ये कड़ी समाज का एक हिस्सा है। सरकार इन 3 अध्यादेशों को लाकर इस समाज की इस कड़ी को तोड़ रही है, जिससे समाज को भारी नुकसान हो सकता है। मैं विभाग तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।